लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक करा था कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, मैं उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। डाइपोल मूवमेंट के लंबे चौड़े डेरिवेशन हमको करने की जरूरत नहीं है। डाइपोल मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमने ये देखा था। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है करंट इंटू एरिया। ठीक है, आई इंटू ए वो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैंने ये कहा कि ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ ही तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। तो इस तरह से रिवॉल्व करना क्या है, अगर मैं देखूं इस तरह से रिवॉल्व करना क्या है, ऊपर से अगर इसको देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज तो ऐसे ऐसे होता है, सीधा सीधा। ठीक है, ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है, उल्टा उल्टा रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स करंट हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने ये कहा कि एक ये जो हमने यहाँ पर एल वेक्टर यहाँ पर लिया है, ये एल वेक्टर तो मैंने इस तरह से ले रखा है परपेंडिकुलर, और म्यू एल वेक्टर यहाँ पर ले रखा है। मुझे अभी नहीं पता क्या तो ये एल वेक्टर है और क्या ये म्यू एल वेक्टर है, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो देखिएगा कि जब भी मैं डाइपोल मूवमेंट की बात करूंगा तो डाइपोल मूवमेंट किस तरह से होता है, हमने ये देखा था। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका उल्टा होता है, वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये हम जानते हैं। अब इसी चीज को आप कोरिलेट करिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, तो जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, उल्टा। भाई जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नॉर्थ से साउथ ना जाके साउथ से नॉर्थ जाएगा, उल्टा डायरेक्शन होगा। ये क्लियर है? ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो तो चलिए एक स्ट्रेट लाइन हो गई या एक कर्व्ड लाइन हो गई, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें ड्यू टू समथिंग विच इज रिवॉल्विंग, ड्यू टू समथिंग विच इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ईशान, क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और उस ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल एम ना बोलकर म्यू एल बोला जाता है, उसको म्यू एल बोला जाता है। तो ये म्यू एल कुछ नहीं है, ये बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ही है। ठीक है, लेकिन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से समथिंग विच इज रोटेटिंग, इस वजह से इसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोल देते हैं। ठीक है, नोट करिएगा द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, द ऑर्बिटल the orbital magnetic movement, the orbital magnetic movement ब्रैकेट में मेंशन करिए मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, magnetic movement due to orbital motion of the electron is mu l, of the electron is mu l। तो ये जो म्यूअल टर्म है कोई नई टर्म नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है बेसिकली। कुछ वो थोड़ा लंबा हो जाता है लिखने में, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट बोल दिया उसको सीधा सीधा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आप नोट करें जो चीज मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एंटी सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये में, जो हाँ जी। ऑर्बिटल मूवमेंट है, ये हाँ, इलेक्ट्रॉन जो अराउंड अराउंड घूम रहा है या अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो वाला है? जो राउंड राउंड घूम रहा है उसकी वजह से बेटा, जो राउंड राउंड घूम रहा है। ठीक है, ओके सर। अपनी एक्सिस के अबाउट जो वो रोटेट कर रहा है उसका नहीं, उसका नहीं निकाल रहा। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में आप नोट करेंगे, इसके बाद नोट करेंगे एज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, दो लाइन लिखवाऊंगा, एज द नेगेटिवली
as the negatively charged electron is revolving as the negatively charged electron is revolving anti-clockwise comma the associated current flows clockwise. The associated current flows clockwise. Associated current flows clockwise. Full stop. According to right hand thumb rule, the direction of magnetic dipole moment, according to right hand thumb rule, the direction of मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो या मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, the direction of magnetic moment of the revolving electron will be perpendicular to the plane of its orbit in the downward direction. In the downward direction. तो ये किस कहां पर होता है, जो भी प्लेन है, जो भी प्लेन बनेगा उस पर परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने कॉइल की बात भी करी थी, तो कॉइल की बात में जब हम कॉइल की भी बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि कॉइल जो है, कॉइल के प्लेन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नॉर्मल होता है वो वाली जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, यहाँ पर प्लेन कौन सा है, प्लेन तो है नहीं, तो प्लेन कौन सा बना, प्लेन ये बना जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने की वजह से एक सर्कुलर प्लेन बन गया। ठीक है, एक सर्कुलर प्लेन बन गया उस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ऐसा क्यों, ऐसा ये कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो हमारा करंट है, करंट हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। तो जब करंट रिवॉल्व करता है तो हम क्या करेंगे कि अपनी फिंगर्स को इस तरह से स्वेल्ड करेंगे कि वो करंट की डायरेक्शन में हो। ठीक है, जब करंट स्ट्रेट लाइन में होता है तो हम थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन लेते हैं। दोबारा से समझिएगा कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है तो हम उसको ऐसे पकड़ते हैं स्ट्रेट वायर को, तो थंब की डायरेक्शन तो करंट की तरफ हो गई। ठीक है, तो जो फिंगर जिस तरह से घूम रही है, वो घूमने वाला जो डायरेक्शन है वो किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का। उल्टा कर लो कि अगर घूमने वाली करंट है यानी कि रोटेटिंग करंट है, अगर रोटेटिंग करंट है तो थंब कहां पर डायरेक्ट करेगा, वो डायरेक्शन उसकी होगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, उसकी डायरेक्शन फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी। तो इसी तरीके से जो हमारा करंट है, वो करंट अब इस तरीके से रोटेट कर रहा है, करंट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने करंट की डायरेक्शन में ऐसे अपनी फिंगर्स को स्वेल्ड कर लिया। ठीक है, तो जो नीचे वाला डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का हो गया और वही हमारा इसका डायरेक्शन हो गया। बताइए जी, क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, कनिष्का, अनुभा, अभिनव, यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ओके। फिर मैं एक नई टर्म आपको बताने वाला हूँ जो हमने 11th क्लास में करी थी। एक टर्म होता था मोमेंटम और एक टर्म होता था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये जो एल है दिस इज नॉट फॉर लेंथ, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए है। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए है, नोट करें।
the angular momentum of the electron due to its orbital motion the angular momentum of the electron due to its the angular momentum of the electron due to its orbital motion is, बिल्कुल सही, mvr, m को me बोल देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, mvr ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, mvr या mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वो अगर v को अगर आप r ओमेगा लिख दीजिए तो ठीक, उसकी जरूरत नहीं है, mvr कर दिया हमने। और यहाँ पर जो ये m के नीचे जो हमने ये स्मॉल ई लिखा है, इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो रिवॉल्व कर रहा है ना, ठीक। अब आप ये कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, द डायरेक्शन, कैपिटल एल से करते हैं, इस केस में स्मॉल एल कर रहे हैं, कैपिटल एल से ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटी क्वांटिटी है तो इसलिए मैंने उसको स्मॉल एल बोल दिया, ठीक। द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, L vector is normal to the plane of, the direction of L vector is normal to the plane of electron orbit, normal to the plane of electron orbit and in the upward direction. And in the upward direction. तो अब जो मोमेंटम हो रहा है, जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक मूवमेंट था, वो तो करंट की वजह से था, वो करंट की वजह से था, तो इस वजह से वो नॉर्मल था, तो नॉर्मल नीचे की तरफ हो गया। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट कह रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैकेनिकल वेक्टर क्वांटिटी है। जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट हमने निकाला, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेक्टर क्वांटिटी के लिए मुझे करंट की डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिज्म ये साथ साथ चलता है, दे गोज हैंड इन हैंड विद ईच अदर, ठीक है। तो इसके लिए तो मैंने करंट को लिया था, इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉन को लूंगा, तो फिर वही चीज है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो थंब की डायरेक्शन कहाँ हो गई, ऊपर की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा ऊपर की तरफ हो गया। एंगुलर मोमेंटम भी, जब हम किसी भी रिवॉल्विंग थिंग का ही एंगुलर मोमेंटम लिया जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है, जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और वहां पर भी राइट हैंड थंब रूल लगता है, वो राइट हैंड थंब रूल मैकेनिकल मोशन का था। आपने 11th क्लास में टोटल मैकेनिकल मोशन ही करा है, और अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं 12th में, ठीक है। तो इस वजह से ये डायरेक्शन एल वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया, और ये जो है ये नीचे की तरफ हो गया। द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। उसके बाद आप ये कहेंगे कि इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और ये जो है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1, दोबारा बोलो, सचमुच में अपोजिट है, सचमुच में अपोजिट है। उसके बाद देखिएगा कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 का मतलब क्या है, जब डिवाइड करेंगे तो LHS विल गेट डिवाइडेड बाई LHS ऑफ इक्वेशन 2, तो म्यू एल अपॉन एल। और ये ध्यान से ना, कई बार वैसे खैर डेरिवेशन तो आ ही नहीं रहा, खैर ये सबस्क्रिप्ट में एल लिखा हुआ है, कभी एल से एल काट लो, इज इक्वल टू EVR अपॉन 2, EVR अपॉन 2 डिवाइड बाई ME VR, म्यू एल upon L is equal to EVR upon 2 multiplied by 1 upon MEVR
वी आर से वी आर कट गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई अपॉन टू एम ई, म्यू एल अपॉन एल, ई अपॉन टू एम ई। ये मिटा रहा हूं मैं, अब इसकी जरूरत, दोबारा बोलो किसकी, ये रेशो में निकाल रहा हूँ, इस रेशो को गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं, इस वजह से निकाल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करें। अच्छा, हाँ लिखी जा सकती है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू लिखी जा सकती है। अभी मैं वैल्यू डालूंगा, अभी ई की वैल्यू अभी मैं डालकर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अभी के लिए नहीं डाल रहा हूँ वैल्यू। तो हमने कहा म्यू एल अपॉन एल, ई की भी पता है, एम ई की भी पता है, टू की भी पता है, अभी एक दो टर्म्स और आएंगी तो उनकी वैल्यूज भी मुझे पता होंगी। अभी मैं इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी इंक्लूड करने वाला हूँ। तो म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन टू एम ई, ई अपॉन टू एम ई। ये हो गया। ये करने के बाद में आप इसको ये कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 2 3 बोल दो इसको। ये एक कांस्टेंट है, जैसा कि आप बता रहे हो कि ये जो स्मॉल ई है इसकी भी वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंटू 10⁻31। ई की वैल्यू भी पता है, टू की वैल्यू, टू तो टू है ही। तो ये सारी वैल्यूज पता है, तो इसका मतलब ये तो सॉल्व करके कोई कांस्टेंट आएगा ना। नोट करें, द अबव रेशो इज अ कांस्टेंट। ये जो रेशो है, द अबव रेशो is a constant called gyromagnetic ratio। इसको गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं। गायरोमैग्नेटिक रेशो, इट्स वैल्यू इज 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर किलोग्राम। 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर किलोग्राम। तो म्यू एल इज इक्वल टू, therefore म्यू एल इज इक्वल टू E अपॉन 2me इंटू एल। vectorically mu l vector is equal to minus E upon 2me l vector। ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि आप ये देखो ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक। लेकिन दोनों की डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, म्यू एल नीचे की तरफ और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ, इस वजह से नेगेटिव साइन लगाया है। एक लाइन लिखेंगे, द नेगेटिव साइन शोज दैट एल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर the negative sign shows that direction of L vector is opposite to that of mu L vector, है ना। ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। उसके बाद थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है इसमें। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी पढ़ी है क्या, 11th में पढ़ी होगी शायद, ठीक है। बस उसके, हाँ 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 पढ़ी होगी, हो सकता है ध्यान ना हो मुझे, बस बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन की जरूरत है, वो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ। अगर नहीं भी याद होगा तो नोट कर लेना, बस आप नोट करें। अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, according to Bohr's quantization condition,
Bohr's quantization condition, the angular momentum of a revolving electron the angular momentum of a revolving electron in any orbit is integral multiple of h upon 2 pi. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. h की वैल्यू पता है? अरे प्लैंक्स कांस्टेंट तो है, इसकी वैल्यू क्या होती है? सही कह रहे हो, 6.63 -9 नहीं है, -34 है, -34. तो L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 लाइक दिस. ठीक है, अब आप ये देखिएगा, ये बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है, बस ये याद रखिएगा. ठीक है, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ये है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एंगुलर मोमेंटम उसका कितना होगा. एंगुलर मोमेंटम उसका होगा NH अपॉन 2 पाई. यहाँ पर h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर. बोहर्स मैग्नेटाइजेशन थ्योरी तो ये है, और बोहर्स एनर्जी थ्योरी जो है वो आप रे ऑप्टिक्स में करोगे, शायद कर रहे होगे आजकल. नहीं, वेव ऑप्टिक्स में, सॉरी, रे में नहीं, वेव में. ठीक है, करेंगे, वो वॉल्यूम 2 में कर रहे हैं. NH अपॉन 2 पाई, बस ये आपको याद रखना है. अब हम ये कहेंगे कि therefore म्यू एल, ये म्यू एल क्या था? म्यू एल था E अपॉन 2me इंटू एल. तो E अपॉन 2me इंटू एल क्या हो गया? NH अपॉन 2 पाई. ठीक है, तो यहां पर आप n ले लीजिए बाहर, n बाहर ले लो बस. ब्रैकेट में क्या बचा? EH अपॉन 4 पाई me. EH अपॉन 4 पाई me, इसको लिखिएगा. This equation gives orbital magnetic moment of an electron this equation gives orbital magnetic moment of an electron revolving in nth orbit. रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है. पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो n की वैल्यू 1 डाल देंगे, दूसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो n की वैल्यू 2 डाल देंगे, तीसरे में करेगा तो n की वैल्यू 3 डाल देंगे. ठीक है, तो ये हमारा था इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. 6.63 इंटू 10 की पावर -34. रुक जाओ, लिखवा रहा हूँ उसको. 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड. दोबारा बोलो क्या? n नहीं, n जो है वो ऑर्बिट नंबर है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ये. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आप एक चीज, क्या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं ऑर्बिट को, क्या हो गया? नोट करें, बोहर मैग्नेटॉन.
हाँ, न्यूमेरिकल बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू वाला न्यूमेरिकल है, मतलब EH4πm इन सब की वैल्यू हमको पता है, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट में मुझे केवल n की जरूरत पड़ेगी। अगर वो बोल देंगे फर्स्ट ऑर्बिट है तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। बोहर मैग्नेटॉन में नोट करें, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड it is defined as the magnetic moment associated with an electron due to its orbital motion with an electron due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen atom. In the first orbit of hydrogen atom. म्यू बी यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू एल मिनिमम, मिन लिख दीजिए बस, मिन फॉर मिनिमम, इज इक्वल टू यही लिख दीजिए ई एच अपॉन 4πme, ई एच अपॉन 4πme। बेसिकली हाइड्रोजन एटम को ही उन्होंने बोहर मैग्नेटॉन बोल दिया। हाइड्रोजन एटम क्यों बोला, उन्होंने बोला कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट में ही और एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की ही हम बात करेंगे और एक ही ऑर्बिट की हम बात करेंगे, तो पहला ही ऑर्बिट और एक ही इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो पहले ऑर्बिट के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो दूसरे में जंप कर जाए, कहीं कर जाए, तो पहले में ही करेगा। पहले में करेगा तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो EH/4πme जो है वो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। बिकॉज ये वाली चीज जो है ये बोहर ने सजेस्ट करी थी, तो उसने नीचे कह दिया कि भाई नीचे मेरा नाम लगा दो, बी लिख दो बस नीचे, म्यू बी, तो बस वही चीज है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद बोहर मैग्नेटॉन के बाद आप लिखेंगे putting the values of various constants putting the values of various constants putting the values of various constants we get mu b is equal to we get mu b is equal to 1.6 into 10 की power minus 19 h क्या है 6.63 into 10 की power minus 34, 4 तो 4 है ही, पाई की जगह लिख दो 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर minus 31। ये सारी वैल्यूज डालेंगे तो ये आ जाएगा 9.27 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका अब देखिए एक चीज ऐसी है जो पूछी तो नहीं जाती एग्जाम में, लेकिन नोट कर लीजिए, दिमाग में ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी है कि वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी तो ऐसे स्पिन करता रहता है, रोटेट करता रहता है, और एक ये है कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है।
तो वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है उसके लिए तो मैंने ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। उसका एक स्पिनिंग मूवमेंट भी तो होता है, अपनी एक्सिस के ही चारों तरफ रिवॉल्व करना, उसके लिए और लिख लीजिए। ये कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में। हाँ, माइनस साइन तब लगाते अगर मैं म्यू बी के ऊपर वेक्टर लगा देता तो, तब लगाता। ना 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 ना, वो चार्ज भी जो होता है वो चार्ज भी नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए बताया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो मैं मैग्नीट्यूड लगा रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड में सीधा पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें प्लीज। अभिनव, यस सर। ऐश्वर्या, अनुवा, कनिष्का, सचिका, Yes, sir. ठीक है। उत्कर्ष क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब नोट करें, बिसाइड्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, besides orbital angular momentum L vector, an electron has spin angular momentum. An electron has spin angular, an electron has spin angular momentum S vector due to its capital S vector due to its spinning motion. Due to its spinning motion, due to its spinning motion, यहाँ लिखेंगे the magnetic moment possessed by an electron a magnetic moment possessed by an electron due to its spinning motion is called due to its spinning motion is called due to its spinning motion is called intrinsic magnetic moment or spin magnetic moment. Intrinsic magnetic moment or spin magnetic moment spin magnetic moment. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलेंगे? म्यू एस वेक्टर म्यू एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम ई इंटू एस वेक्टर। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। और फिर मैं ये कहूंगा द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज the total magnetic moment of the electron is mu is equal to mu L plus mu S. Mu is equal to mu L plus mu S. ठीक है, वेक्टोरिकली mu vector is equal to mu L vector plus mu S vector
म्यू एल वेक्टर प्लस म्यू एस वेक्टर। म्यू एल वेक्टर क्या था? म्यू एल वेक्टर था माइनस ई अपॉन टू एम ई। म्यू वेक्टर इज इक्वल टू, म्यू एल वेक्टर था माइनस ई अपॉन टू एम ई इंटू एल वेक्टर, ठीक है। और ये जो म्यू एस है ये क्या है? माइनस ई अपॉन एम ई इंटू एस वेक्टर। तो म्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन टू एम ई कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो गया एल वेक्टर प्लस टू एस वेक्टर। भाई टू कैसे आ गया यहाँ पर? टू एम ई कॉमन ले रहा हूँ तो टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो माइनस ई अपॉन टू एम ई एल वेक्टर प्लस टू एस वेक्टर। यहां तक ये हुआ। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको कराऊंगा अभी। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें पहले। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनॉइड। बार मैग्नेट as an equivalent solenoid। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनॉइड। कि बार मैग्नेट जो है वो एक सोलोनॉइड की तरह बिहेव करता है। बस एक मिनट नोट। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक ना करंट कैरिंग सोलोनॉइड में और एक बार मैग्नेट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, नोट करिएगा। सिमिलैरिटीज बिटवीन अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। सिमिलैरिटीज between a current carrying solenoid and a bar magnet। एक बार मैग्नेट में और करंट कैरिंग सोलोनॉइड में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? पॉइंट नंबर 1 नोट करें। पहली सिमिलैरिटी है, अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड सस्पेंडेड फ्रीली a current carrying solenoid suspended freely always comes to rest in north south direction। always comes to rest in north south direction। always comes to rest in north south direction, ठीक है। बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। करंट कैरिंग सोलोनॉइड क्या है? वही कि जो हमारी वायर है, वायर को हमने ट्विस्टेड कर रखा है, ठीक। तो उसको भी अगर हम ऐसे लटका देते हैं, बस कंडीशन ये है कि उसके अंदर करंट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ही कोई वायर लटका दिया और कहोगे नॉर्थ साउथ में क्यों नहीं रुकी, क्या धोखा हो गया हमारे साथ, ठीक। तो उसके अंदर करंट होना चाहिए। सेकेंड है, टू करंट कैरिंग सोलोनॉइड्स two current carrying solenoids two current carrying solenoids exhibit mutual attraction and repulsion when brought closer to one another। exhibit mutual attraction
and repulsion when brought closer to one another, full stop. This shows that their end phases act as north and south poles. ठीक है? This shows that their end phases act as north and south poles, just like a bar magnet. Just like a bar magnet. ये 2 पॉइंट्स हो गए. उसके बाद इनके जो फील्ड ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं. मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ. और मुझे बता दीजिए कल किस टाइम ले सकता हूँ क्लास. अगर देखिए 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास. 2 ऑप्शंस हैं. 9 बजे कोई क्लास तो नहीं है, बताइए. 9 बजे सर है, 9 बजे क्लास है मेरी कल. थर्सडे है ना कल. हाँ तो सॉरी फ्राइडे. मैं एक काम करता हूँ, सुनिए. अगर 3:30 बजे क्लास रख लूँ, 3:30 से 4:30 और फिर 4:30 से 5:30 मैथ्स हो जाएगा. 3:30 से 4:30 तो हो जाएगा फिजिक्स, और 4:30 से 5:30 मैथ्स होती है कल. चलेगा भाई? बाकी Yes, बच्चे बता sir. दें. अरे बता दो भाई. एकांश, ईशान, दृष्टि, एपी किधर? कल 3:30 से 4:30 फिजिक्स रख लेते हैं और 4:30 से 5:30 मैथ्स रख लेते हैं. ठीक है? ठीक है ना? चलिए जी, ठीक है. हाँ, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, इसीलिए तो कह रहा हूँ. वो एक बार मैंने ना लास्ट फ्राइडे 2:30 बजे रख दी थी, तो फिर 1 घंटे का बीच में गैप था. हाँ तो वो जरा समझ रहा हूँ. चलिए बेटा, ठीक है. ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, मीटिंग एंड कर दूं सभी को? क्लियर है? यस सर. चलिए ठीक है. ओके.